नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है कि बैंक अकाउंट कितने तरह के होते हैं। क्योंकि आपको ये मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपको गेन करना है तो सबसे बेसिक जो हो सकता है वो है बैंक। आपको अपने बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा, तभी आप फिनेंशियल लिटरेसी को गेन कर सकते हैं। और फिनेंशियल लिटरेट बनने में ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इसीलिए हम लोगों ने इस चैनल को स्टार्ट किया था और इसका नाम है फिनेंशियल गौरव। तो इस धमाकेदार चैनल का धमाकेदार इंट्रो के साथ इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैंक अकाउंट जनरली 4 तरह के होते हैं। पहला है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक खाता है जिसमें आप मैनेज करते हैं अपने सेविंग्स को और अपने निवेश को। सेविंग अकाउंट में जनरली आपको 3 से 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। कुछ प्राइवेट बैंक जैसे कि इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट के बिना फिक्स डिपॉजिट किए ही आपको सेविंग्स अकाउंट पे 6 से 7%, जी हाँ 6 से 7% तक के इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस फ्री में करने के लिए। कुछ चेकबुक्स, बहुत सारी बैंक आपको चेकबुक फ्री देती हैं और आपको इस पर नेफ्ट, IMPS, UPI जैसी सर्विसेज फ्री में मिल जाती हैं और ये काफ़ी खास होता है। इसे कोई भी खोल सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसको रूल को चेंज करके मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंस को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स टाइप में ये मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है। आपको देख लेना होगा कि आप कितना है। बहुत सारे बैंक में 2500 से लेके 25,000 तक का मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंस की ज़रूरत है। आपके बैंक अकाउंट पे डिपेंड करेगा वो कितने चार्जेस लेते हैं और क्या उसके सिस्टम है, वो आपको एक बार डॉक्यूमेंट पे देख के समझना पड़ेगा। 90% भारतीय अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट आपको ढेर सारे फायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज सकते हैं, यानी कि आप नेट बैंकिंग का जम के फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। उसको यूज़ करने के लिए कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहिए आपको, ये हम बताएंगे आपके इसी चैनल के अगले वीडियोज़ में। कौन डेबिट कार्ड सबसे बेस्ट है, जिसके चार्जेस सबसे कम है और उसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा हैं। तो होने वाली है महाबचत, देखते रहिएगा अगली वीडियोज़ को। अगर आप फिनेंशियल लिटरेट बनना चाहते हो तो सबसे पहला कदम जो हो सकता है वो है एक सेविंग्स अकाउंट खोल लेना और उससे अपना ट्रांजैक्शंस करना सेविंग अकाउंट की मदद से। सेविंग्स अकाउंट आपको कुछ इंटरेस्ट दे देता है, जिससे आप इन्फ्लेशन की मार से बच जाते हैं। इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, ये जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियोज़ का वेट करिए। एक हिंट दे देता हूँ, इन्फ्लेशन आपको गरीब बनाए रखता है। इन्फ्लेशन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्फ्लेशन के बारे में डीपली बात करेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में। तो सेविंग्स अकाउंट की ये कुछ खास बातें थी। हालांकि रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का भी फीचर आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के अलग तरह की अकाउंट भी होती है, जिसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल पाता है। तो कॉर्पोरेट बैंक्स और जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं गाँव में, जैसे कि ग्रामीण बैंक वगैरह, तो उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के अलग अकाउंट खुलाने पड़ते हैं। लेकिन बड़े बैंकों में जनरली आपको फिक्स सेविंग्स अकाउंट के साथ ही वो फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन उसी में भी जैसे कि HDFC का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें फिक्स डिपॉजिट करने पे आपको 8% की इंटरेस्ट मिलती है। अगर जनरली आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6 से 7% ही इंटरेस्ट रेट मिल पाता है। इंटरेस्ट रेट हमेशा बदलते रहता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट, जब आप ये वीडियो देख रहे हो और इंटरेस्ट रेट बदल गया हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, RBI के चलते होता है। क्यों होता है इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे आगे। कैसे RBI महंगाई को कंट्रोल करती है और कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने से आपके पॉकेट पे डायरेक्ट असर पड़ता है, इसलिए हम लोग बात करेंगे। अगला अकाउंट है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट की कुछ कमियां हैं। सेविंग्स अकाउंट में आप सेविंग अकाउंट से आप अपना बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं कर सकते। इसमें ट्रांजैक्शन पे कैपिंग होता है। आप UPI यूज़ करते हो, उस पर भी कैपिंग होता है कि इतने UPI पर डे या इतना लाख का ट्रांजैक्शन एक दिन का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 24 घंटे में। तो बिज़नेस वालों लोगों को तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। बिज़नेस वालों लोगों को तो 2000% का इंटरेस्ट तो चाहिए नहीं। उनको तो जो मेन फ़ायदा होता है वो तो बिज़नेस से हो रहा होता है। तो उन लोगों को चाहिए एक बेहतर बैंकिंग सिस्टम जिनसे उनको बिजनेस में मदद मिले। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि अगर आपके बैंक खाते में पैसा पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा पैसा आपको ज़रूरत है तो आप उसे निकाल सकते हैं। ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न और आपकी इनकम सोर्सेज को देख के कि बैंक डिसाइड कर सकती है कि बैंक आपको कितना पैसा एडवांस में दे सकता है।
तो ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा कि आपको ट्रांजैक्शन पे कोई कैपिंग नहीं होती और इस अकाउंट में आपको किसी तरह का इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ सर्विस चार्जेस ज़रूर कटती हैं। सेविंग्स अकाउंट में कोई खास तरह की सर्विस चार्जेस नहीं कटती, लेकिन वो आपको अपने बैंक अकाउंट टाइप पे समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक अकाउंट बिल्कुल फ्री होते हैं सेविंग्स के, लेकिन कुछ पे पैसा भी। अकाउंट है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में आप लमसम करते हो। लमसम क्या होते हैं इस पर भी बात करेंगे, वैसे जनरली मैं बता देता हूँ। लमसम में आप एक फिक्स अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे पता है कि आने वाले 4 महीनों तक मैं उस पैसे को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो क्या मैं 1 लाख रुपए अपने पास कैश में रखूँ, काहे कि महंगाई डायन उसको खा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी समझदारी ये होगी कि उस पैसे को मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूँ और 6-7 जो भी मुझे रिटर्न मिलेगा 6-7% का, वो हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो ये फ़ायदा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलने के। आप निश्चित टेन्योर के लिए अपने लमसम अमाउंट यानी कि कोई फिक्स अमाउंट एक बार एक निश्चित अवधि के लिए डाल सकते हो और इसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 4 से लेके 7.5% तक का। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ बैंक आपको 8% तक का भी फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट दे सकते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस तो 9-9.5% की भी देते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सबसे सेफ निवेश करने का तरीका कौन और कैसे है, कैसे हम लोग अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन पे एक पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, पूरा जम के बात करेंगे हम लोग उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला अकाउंट है हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट में जनरली फिक्स डिपॉजिट में और रेकरिंग डिपॉजिट में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि उसमें हम लोग करते हैं लमसम, यानी कि एक बड़े अमाउंट को या छोटे जो भी अमाउंट है, एक अमाउंट को एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं, तो वो हो गया फिक्स डिपॉजिट। और रेकरिंग में क्या होता है कि आप एक पैसे तय करते हो, जैसे कि 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना या इतना महीना आपको तय करना होता है और उस सिस्टमेटिकली उतना पैसा आप बैंक में जमा करते हो और उसके हिसाब से आपके जो आप पैसे जमा कर रहे हैं और जितने दिनों के लिए जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से बैंक आपका इंटरेस्ट रेट तय करता है। और ये जो डेली जो लोग बिजनेस करते हैं या वेंडर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अकाउंट है, जो जिनकी सैलरी मिलती है और वो मंथली या वीकली बेसिस पे उस पैसे को जमा करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों बैंक अकाउंट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा और आपको इस वीडियो को देख के बहुत सारा चीज़ नया पता चला होगा। हम इसके ऊपर अगर आप चाहें तो डिटेल में भी बात कर सकते हैं एक-एक के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी एक तरह के बैंक अकाउंट जैसे कि सेविंग या करेंट के ऊपर मुझे और डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस घंटे को दबा दीजिएगा भाई। और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं और आप गेन करने वाले हो फिनेंशियल लिटरेसी। इस भारत के 32% इंटेलिजेंट लोगों में आप शुमार होने वाले हो। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि आप अच्छे कंटेंट देखते हैं। धन्यवाद। अच्छे कंटेंट देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियोज़ के लिए वेट करिए, क्योंकि अगले वीडियोज़ होने वाले हैं और भी धमाकेदार जो रखेंगे आपको आगे, क्योंकि इस चैनल पे हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो स्कूल वाले पैसे लेकर भी नहीं बताते। धन्यवाद।